हेलो बच्चों, क्या हाल? मस्ती? बढ़िया। तो बच्चों, आप लोग मस्ती में होंगे, बढ़िया से होंगे और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की चैप्टर 1 लेके आए हैं। क्योंकि इतने सारे, अब मैथ्स भी पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभी या तो मैथ छूट जाता है या तो फिर केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं होता, कोचिंग भी चलता है। तो आप लोगों को देखते हुए कि हाँ चलिए, केमिस्ट्री के भी वीडियो बनाया जाए। तो केमिस्ट्री में बच्चों क्या है, चैप्टर फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं। अब वो भी क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैटर से, कि मैटर क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले मैटर में जाएंगे, क्लासिफिकेशन जाएंगे, फिर उसके बाद डिफ्यूजन जाएंगे, बहुत कुछ पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैटर के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, सभी को पता होगा, मैटर होता क्या है। मैटर क्या होता है, जितने भी सारे चीज है, पंखा है, चेयर है, खुद आप हैं, ठीक है, पेन है, पेंसिल है, पेपर है, बुक है, कॉपी है, जितने भी सारे चीज देख रहे हैं सभी मैटर के कैटेगरी में आता है, सारा मैटर से। तो सर, ऐसा है कि मैटर होता क्या है, किस कारण से सभी को मैटर बोलते हैं। तो मैटर को हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, कि मैटर को डिफाइन करते हैं। मैटर जो होता है, मैटर जो होता है, वैसा चीज, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस को लेता है, जिसमें मास होता है और वेट होता है। देखिए जरा, मास और वेट दो अलग अलग चीज है, डिफरेंट थिंग है ये मास और वेट। आप क्लास 9th में फिजिक्स में मास और वेट, क्योंकि मास और वेट फिजिक्स में इसका वीडियो बना चुके हैं हम, चैप्टर 3 ग्रेविटेशन में है। तो इसलिए जो पढ़े होंगे या आप लोगों को बहुत डिटेल जानना है, तो आप क्या कीजिए कि हमारे चैनल पे जाके फिजिक्स जो है ग्रेविटेशन चैप्टर में देख सकते हैं, मास और वेट। तो यहाँ पर क्या, मैटर जो है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास एंड वेट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। वैसा चीज जो स्पेस ले, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मैटर। ये मार्कर हो, ठीक है, ये मार्कर हो, कुछ भी पेन हो, पेंसिल हो, वो सारे चीज क्या कहलाते हैं, वो सारे चीज कहलाते हैं मैटर। तो मैटर किस चीज से, सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। डिफिनेशन क्या लिखेंगे, एनीथिंग, एनीथिंग विच, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई space and having mass and weight, and having mass and weight। तो वैसा चीज, एनीथिंग, जो क्या ले, जो स्पेस ले, स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसमें मास और वेट हो। क्या हो, मास और वेट, हैविंग मास एंड वेट, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैटर। तो मैटर में कुछ भी आ सकता है, पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, पेपर लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। अब मैटर जो होता है, मैटर जो होता है, मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर क्या, पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और उस पार्टिकल में एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। मैटर जो होता है किस चीज से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप पार्टिकल्स। किस चीज से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स। एटम्स प्लस मॉलिक्यूल्स होता है। पार्टिकल्स में एटम्स को भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, एटम या फिर मॉलिक्यूल। तो पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, एटम्स, और मतलब मैटर है, ये पेन है, पेंसिल है, तो ये छोटा छोटा एटम्स है। किसका एटम्स है, मान लीजिए ये बना है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक के छोटा छोटा एटम्स है। अब बहुत सारे एटम्स मिलता है तो मॉलिक्यूल्स बनता है। तो कह सकते हैं हम लोग कि मैटर जो होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है किस चीज से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स में एटम्स या क्या आ जाएगा, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स आता है। ठीक है। तो वो हो गया मैटर। अब यहां पे है, सपोज कीजिए मैटर में हम कोई सॉलिड सब्सटेंस ले लें, और उसी सॉलिड सब्सटेंस जैसे डिजोल्व कराते हैं किसी भी सॉलिड को लिक्विड में। अब कैसे पता चलेगा कि वो सॉलिड डिजोल्व कर गया लिक्विड में, जैसे शुगर डिजोल्व कर जाता है वाटर में, डिजोल्व करता है।
तो शुगर भी डिजॉल्व कर जाता है, मिक्स कर जाता है वाटर में, क्योंकि क्या होता है उसके बीच में स्पेस होता है, उसी पे जाके क्या करता है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। कहने की मतलब किसी भी डिजॉल्विंग और सॉलिड इन अ लिक्विड, अब जैसे मान लीजिए पानी में पोटेशियम परमैंगनेट को घुला दे, तो वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो कलर छोड़ता है। कैसा कलर होता है उसका, पर्पल कलर होता है। मतलब जितना भी वाटर रहेगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वाटर, ऑल वाटर बिकम्स द पर्पल कलर। इसका मतलब क्या, कि जो सॉलिड सब्सटेंस है लिक्विड में कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है। जैसे शुगर है, शुगर को भी हम लोग डिजॉल्व करते हैं, किसमें डिजॉल्व करते हैं, लिक्विड में। वो कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगा। कैसे समझ में आएगा डिजॉल्व हो जाएगा, स्टार्टिंग में शुगर डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, फिर थोड़ा सा स्टीयर करेंगे तो हल्का मीठा मीठा आ रहा है, फिर कंप्लीट स्टीयर करेंगे तो पूरा वाटर जो होता है वो क्या हो जाएगा, मीठा लगेगा वो। कहने का मतलब सॉलिड सब्सटेंस जो है वो भी धीरे 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 वाटर में डिजॉल्व कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, इंटरमिक्स हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ टू, यदि दो गैस को मिलाते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, उसे क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा, अब ये क्या है, मैटर तो जान गए हम लोग। मैटर में क्या आ जाएगा, कोई सॉलिड सब्सटेंस भी आ सकता है मैटर, और लिक्विड भी आ सकता है मैटर। सॉलिड सब्सटेंस स्पेस लेता है, लिक्विड भी स्पेस लेगा, जिस कंटेनर में रखेंगे आप उसी का शेप लेता है। तो बच्चों यदि हम लोग सॉलिड को डिजॉल्व कराते हैं लिक्विड में तो क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड को यदि डिजॉल्व कराते हैं, सॉलिड को डिजॉल्व कराते हैं किसमें, इन लिक्विड। सॉलिड को यदि हम लोग डिजॉल्व करा दे किसी भी लिक्विड में, जैसे मान लीजिए शुगर है, शुगर को डिजॉल्व कराते हैं, किसमें डिजॉल्व करा दे, वाटर में डिजॉल्व करा दे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, शुगर डिजॉल्व कर जाएगा। लेकिन बट सडनली नहीं करेगा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे 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 डिजॉल्व करता है। अब जैसे मान लीजिए वाटर में हम पोटेशियम परमैंगनेट को ले, जैसे एग्जांपल में ले ले शुगर को, शुगर को क्या कर रहे हैं, शुगर को डिजॉल्व करा रहे हैं, किसमें डिजॉल्व करा रहे हैं, इन लिक्विड। शुगर इज, शुगर इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड। तो शुगर डिजॉल्व हो जाएगा लिक्विड में। दूसरा जैसे मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, अब इसे डिजॉल्व करते हैं वाटर में। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। मान लीजिए हम पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिजॉल्व कर दें, तो स्टार्टिंग में जो कलर होता है उसका, स्टार्टिंग मान लीजिए ये कलर है, ये स्टार्टिंग में जो कलर होता है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट, ये पूरा वाटर है, ये क्या है, वाटर। तो धीरे धीरे वो डिजॉल्व करे, कैसे पता चल रहा है, धीरे थोड़ा सा कलर हो रहा है, मतलब पर्पल कलर किसका होता है, KMnO4। कौन सा कलर होता है, पर्पल, पर्पल कलर, किसका पर्पल कलर, पर्पल कलर ऑफ KMnO4। पर्पल कलर किसका, पर्पल कलर, पोटेशियम परमैंगनेट। एक समय आएगा, एक स्टेज आएगा जिसमें ऑल वाटर जो होता है वो कैसा हो जाएगा, पूरा पर्पल कलर का। क्यों हो जाएगा, ड्यू टू KMnO4, मतलब ऑल वाटर बिकम्स पर्पल। किस कलर का, पर्पल कलर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिजॉल्व कर जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कंप्लीटली डिजॉल्व कर जाएगा। शुगर क्या होता है, डिजॉल्व करता है, शुगर इज डिजॉल्व इन लिक्विड। पोटेशियम परमैंगनेट को डिजॉल्व करा देंगे तो पूरा कंप्लीट वाटर जो होता है, यदि कंप्लीट डिजॉल्व कर जाएगा तो पूरा वाटर जो होता है वो पर्पल कलर का हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ, यदि हम मिक्स करते हैं किसी भी दो गैस को, क्योंकि एयर कलरलेस होता है, ब्रोमीन गैस को वहां मिक्स कर दे तो ब्रोमीन का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन कलर। ठीक है, अब दोनों को मिक्स कर दिए तो पूरा होल जो गैस है वो क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर का। मतलब दोनों गैस मिक्स कर जाएगा आपस में, और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं डिफ्यूजन, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन।
यहां पर हम सॉलिड भी डिफ्यूज किया। कब? जब उसे लिक्विड में हम लोग डिजोल्व कराते हैं। उसी तरह गैस भी क्या होता है, डिजोल्व कर जाता है, डिफ्यूज कर गया। कैसे डिफ्यूज कर गया? जब ब्रोमीन गैस को मिला दिया किसमें, एक कंटेनर लिए जिसमें एयर था, एयर में कलरलेस होता है। अब ब्रोमीन लिए हम, ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर होता है, उसको मिक्स कर दिए, ब्रोमीन गैस को लिए उसको मिक्स कर दिए, तो होल जो था कंटेनर वो क्या कैसा कलर हो जाएगा, रेड ब्राउन। इसका मतलब दोनों गैस आपस में मिक्स कर गया, और इसे ही क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस, कोई भी दो सब्सटेंस, दो एयर मिल गया और वो मिक्स कर गया। अब जैसे वहां पे पोटेशियम परमैंगनेट को क्या किया, पानी में डिजोल्व करा दिया, तो पूरा कंप्लीट मिक्स करके पूरा वाटर पर्पल कलर हो गया। जैसे इंक भी डाल सकते हैं आप, उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इंक धीरे 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 डिफ्यूज होगा, धीरे 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 डिफ्यूज होगा, और पूरा जिस ग्लास में पानी है उसमें इंक डाल दीजिए, पूरा ग्लास ग्रेजुअली धीरे 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 पूरा ग्लास क्या हो जाएगा, उस कलर का बन जाएगा। मतलब वो जो इंक होगा ब्लू कलर का पूरा कंप्लीट मिक्स कर जाएगा, और इसे ही हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। मिक्सिंग किसको मिक्स कर रहे हैं, दो गैसेस को। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, तो देखिए दो गैस को मिला रहे हैं, एक एयर, एयर को प्लस क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन, बी आर गैस। ये कैसा होता है, ये होता है रेड ब्राउन कलर, ये होता है रेड ब्राउन इन कलर। एक एयर और दूसरा ब्रोमीन गैस, एयर दूसरा ब्रोमीन गैस, दोनों को मिक्स करते, दो कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं, मान लीजिए दो कंटेनर ले लिए, और एक में ब्रोमीन डाल दिए और दूसरे में एयर है। मान लीजिए दो कंटेनर है, और एक कंटेनर में क्या किए हैं, ब्रोमीन गैस ले लिए, ब्रोमीन का वेपर, मान लीजिए ब्रोमीन है, ब्रोमीन गैस। इसमें हम ब्रोमीन गैस भर दिए, कैसा कलर होता है ये होता है रेड ब्राउन। कैसा कलर होता है, रेड ब्राउन कलर का। कैसा कलर होता है, तो ये होता है रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, रेड ब्राउन कलर का होता है। कौन रेड ब्राउन कलर का होता है, ब्रोमीन। अब इस पे क्या किए, इस पे यहां पे क्या किए, एयर भरा हुआ है, दूसरा कंटेनर जिसमें क्या है, इसमें एयर भरा है, एयर है। और एयर कैसा होता है, तो एयर होता है कलरलेस। दोनों को क्या कर दिए, ये कंटेनर है, दोनों को मिक्स कर दिए। तो देखते क्या है कि ये जो दोनों कलर है कंप्लीट मिक्स कर जाएगा, और होल जो कंटेनर है, होल वेसल्स जो है वो कंप्लीटली मिक्स करके कैसा कलर बन जाएगा, तो होल रेड ब्राउन कलर। होल वेसल्स जो है वो कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर का। मतलब क्या हो गया, दो गैसेस जो था वो मिक्स कर गया। टू गैसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड ईच अदर। मतलब वो दोनों गैस था, एक गैस जो था एयर का जो कलरलेस है, दूसरा गैस है ब्रोमीन का जो ब्राउन वेपर होता है, रेड ब्राउन होता है। ठीक है, मतलब ब्रोमीन जो है ये गैस कैसा होता है, ये होता है किस कलर का, ब्राउन 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 वेपर, या बोल सकते हैं रेड ब्राउन। रेड ब्राउन कलर का है, ये एयर कलर कलरलेस है, दोनों को मिक्स कर दिए, तो होल जो कंटेनर था इसमें एयर जो कलरलेस था और ब्रोमीन गैस जो रेड ब्राउन, दोनों मिक्स कर जाएगा और होल कंप्लीट क्या बन जाएगा, रेड ब्राउन कलर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गैस जो है, दो गैसेस आपस में मिक्स कर जा रहा है, और यही किसका डिफिनेशन होगा, डिफ्यूजन का। सॉलिड भी डिफ्यूज करता है, उसी तरह गैस भी डिफ्यूज कर रहा है, एक गैस दूसरे गैस के साथ कंप्लीटली मिक्स कर जा रहा है, वो कैसा दिखेगा, रेड ब्राउन कलर। उसी तरह से सॉलिड
जैसे शुगर को डिजोल्व कर पाए, लेकिन उसमें कलर नहीं है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन टेस्ट करके पता चल सकता है कि होल जो वाटर था वो कंप्लीट स्वीटनेस आ गया, उसमें मिठास आ गया। उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट लेके वाटर में डाल देंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो क्या हो जाएगा, मिक्स कर जाएगा पूरे होल वाटर में, और कंप्लीट होल वाटर कैसा कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का। इसका मतलब क्या, दो सब्सटेंस मिक्स कर रहा है एक दूसरे के साथ में, जिसे हम लोग डिफ्यूजन बोला जाता है। आगे चल के ये डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, इंटरमिक्सिंग। यही हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या है, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं डिफ्यूजन। आगे चलकर और एग्जांपल देखेंगे हम लोग डिफ्यूजन की, जैसे अगरबत्ती का जो सेंट है, इंसेंस स्टिक्स। अब दूसरे रूम में जला रहे हैं तो आपका क्या है, इस रूम में आपकी स्मेल आएगा परफ्यूम की। परफ्यूम बोल दे, डिओड्रेंट बोल दे, इसका मतलब क्या है, आप वहां से गैस परफ्यूम को लगाएं, वहां से जो वेपर निकला, आपके घर पे जो भी एयर है उसके साथ में वो कंप्लीट मिक्स कर गया। कंप्लीट मिक्स कर गया, कैसे मिक्स कर, चूंकि एयर का पार्टिकल्स होता है, इस वेपर का भी पार्टिकल्स है, दोनों कंप्लीट मिक्स कर जाएगा। और इतने भी सारे एयर है घर में, वो एक दूसरे को क्या करेगा, क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स पर डिटेल में जाएंगे तो गैसियस पार्टिकल रैंडमली मूव करता है, इधर से उधर, इधर से उधर, वॉल ऑफ द कंटेनर में भी टकराते रहता है, जिसको आप जाके आगे चल के बोलेंगे ब्राउनियन मोशन। वो एक दूसरे के साथ में मिक्स कर जाएगा, और स्मेल कहां तक जाएगा, सफिशियंट डिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बोलेंगे आप, वही होता है हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, इसीलिए कारण है। अब कहीं पर गर्मा गर्म चिकन मटन बन रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, स्मेल आएगा, दूर तक स्मेल आएगा। वो आप बोलेंगे हाँ भैया तुम्हारे यहाँ तो ये बन रहा है, कारण उसकी वही है, हॉट मतलब वेपर बना, वेपर क्या करेगा, इंटरमिक्स कर जाएगा अदर एयर के साथ में, और वो आपके कान तक पहुंचेगा, नाक तक पहुंचेगा। ठीक है, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं अबाउट मैटर। कंक्लूजन अबाउट मैटर, क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन अबाउट मैटर, क्या कंक्लूजन निकला, यही कंक्लूजन निकला कि मैटर जो होता है किस चीज से मिलकर बना होता है। तो मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, जिसे बोलते हैं टाइनी पार्टिकल्स। पहला, मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है, छोटा छोटा पार्टिकल, जिसको बोलते हैं टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, और पार्टिकल्स जो होता है मैटर का, वो कॉन्स्टेंटली क्या करता है, मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर जो होता है उसका जो पार्टिकल्स होता है, एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स जो होता है, वो कॉन्स्टेंटली, ऐसा नहीं है एकदम कांस्टेंट, फिक्स्ड वे में वो क्या करता है, मूव करता है। तो ये क्या है, इसे ही बोलते हैं हम लोग कंक्लूजन निकाले कि मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वही पार्टिकल एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहलाता है। पार्टिकल्स जो होता है मैटर्स का, कॉन्स्टेंटली मूव करता है, हियर एंड देयर, कॉन्स्टेंटली मूव करता है। ये था हमारा कंक्लूजन मैटर के बारे में। अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो देखिए जरा। ये था हमारा कंक्लूजन, अब थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक किसकी, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो देखिए, जो मैटर होता है उस मैटर का जो पार्टिकल्स होता है बहुत छोटा छोटा होता है। क्या क्या होता है, बहुत छोटा, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल। क्या होता है, बहुत छोटा, इट इज वेरी स्मॉल, पहला। नंबर टू,
जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत छोटा होता है, मैटर का बहुत छोटा होता है, उसे हम लोग नहीं देख पाएंगे। अब कैसे पता चल रहा, देख पा रहे नहीं देख पा रहे, उसे हम लोग क्या करें, डिफ्यूज करा दे रहे हैं। जो सॉलिड सब्सटेंस है उसमें जो पार्टिकल्स है उसका उसको वाटर में डिजोल्व कराते हैं, तब मालूम चलता है कि उसमें क्या है, टाइनी टाइनी पार्टिकल, छोटा पार्टिकल्स है जो कंप्लीट फिर धीरे धीरे डिफ्यूज करता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये लिखे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। चलिए उससे भी लिखते हैं, मतलब बोलेंगे द पार्टिकल्स, अब कैसे समझ में आएगा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कैसे पता चलेगा, वही डिफ्यूजन वाले एग्जांपल लेंगे आप, पोटेशियम परमैंगनेट को डाल देंगे आप वाटर में, वही धीरे 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 कॉन्स्टेंटली डिजोल्व, शुगर को डिजोल्व करा देंगे, शुगर इज डिजोल्व इन वाटर, वो भी धीरे धीरे डिजोल्व करेगा, कॉन्स्टेंटली करेगा वो। नंबर थर्ड, पर्पल कलर वाला पोटेशियम परमैंगनेट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। पहला क्या था, वेरी स्मॉल, जो पार्टिकल्स होता है बहुत छोटा छोटा, जैसे सॉलिड के केस में नहीं देख पाते हम लोग। अब लिक्विड कंडीशन होगा, तो लिक्विड के कंडीशन में क्या होता है, उसके बीच जो होता है, जो बहुत छोटा, हम नहीं देख पाएंगे वो नंगे आंख से, माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा। अब कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा, सॉलिड कंडीशन में क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैक्सिमम होता है सॉलिड कंडीशन पे। और नेक्स्ट में था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पोटेशियम परमैंगनेट वाला एग्जांपल देख लीजिए, समझ लीजिए, शुगर वाला एग्जांपल ले लीजिए। अच्छा, और द पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस बिटवीन देम, उसके बीच में स्पेस है, कुछ खाली स्पेस है, जिसके कारण से क्या हुआ, वो उसमें क्या करता है, उसको ऑक्युपाई कर लेता है। तो ये दो था। नेक्स्ट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है उसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। नंबर फोर में क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर एग्जांपल जैसे मान लीजिए, तो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, पहला तो बहुत छोटा होता है, दूसरा आप चाहेंगे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसका एग्जांपल आप अगरबत्ती से भी ले सकते हैं। तो अगरबत्ती से आप कैसे लेंगे, मान लिया आप अगरबत्ती को जलाए हैं, तो जो उसकी जो स्मेल है वो स्प्रेड करता है होल रूम में, ठीक है, वो क्या होगा, स्मॉल, मतलब बोल सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली, धीरे 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 उसकी स्मेल फैलेगी वो, या पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल भी ले सकते हैं। अब जैसे दूसरा एग्जांपल जो था, या बोल सकते हैं, अब देखिए जरा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। अब जैसे मान लीजिए कुछ ले लिए कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट को प्लेस कर देते हैं वाटर में, तो क्या हो जाएगा, चूंकि इसका ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियल बोला जाता है, अब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा वाटर जो होता है ब्लू कलर का हो जाएगा, धीरे धीरे वो कलर उसका छोड़ेगा वो, मतलब बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि उसके बीच में स्पेस था, तभी वो क्या किया, उसको पूरा कंप्लीट डिजोल्व करा दिया। तीसरा क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, उसका जो पार्टिकल्स जो होता है किसी भी मैटर्स का, वो एक दूसरे को जकड़ के रखा होता है, किस कंडीशन में, सॉलिड के कंडीशन में, तो इसलिए बोल सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स जो है वो अट्रैक्ट करता है, कंप्लीटली अच्छे से जकड़ के रखता है, वो भी किस कंडीशन में, सॉलिड के कंडीशन में सबसे ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट है बच्चों क्लासिफिकेशन, क्या है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर,
क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर जो होता है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो तरह से, ठीक है। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और एक केमिकल होता है। एक होता है फिजिकल और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक फिजिकल हो गया और एक केमिकल। तो जितना भी सब्सटेंस होता है, ऑल द सब्सटेंस शोज क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जितना भी सब्सटेंस है, ऑल द सब्सटेंस शोज फिजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। जितना भी सब्सटेंस है, ऑल द सब्सटेंस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस है वो डिस्क्राइब करेगा फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल जो प्रॉपर्टी वाला है, फिजिकल जो है, मतलब हम ये बोले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस वो फिजिकल स्टेट को, और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो केमिकल सब्सटेंस। तो फिजिकल में क्या क्या आ जाएगा? फिजिकल स्टेट में आ जाएगा शेप, आ जाएगा साइज, आ जाएगा सॉफ्टनेस, आ जाएगा हार्डनेस, आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, आ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट। यदि हम फिजिकल के बारे में बात करें तो फिजिकल में क्या हो जाएगा? जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या शो करेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या शो करेगा? फिजिकल स्टेट। क्या शो करेगा? फिजिकल स्टेट। और वो भी फिजिकल स्टेट में क्या आ जाएगा? फिजिकल स्टेट में आ जाएगा शेप, आ जाएगा सॉफ्टनेस, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये पूरा कंप्लीट आता है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग, अब जैसे क्लासिफिकेशन में क्या बोले? फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में आ जाएगा क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज, जितना भी सारा सब्सटेंस होता है सब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब फिजिकल स्टेट के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या बोले? केमिकल। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जो स्टेट होता है क्लासिफिकेशन में आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब किसी भी मैटर को क्लासिफाई करते हैं हम लोग कितने में? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसे 5 होता है स्टेट उसका, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 5 होता है, बट हम लोग बेसिकली 3 के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। और इसी को हम लोग को पढ़ना है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, गैस का क्या होता है, सॉलिड का क्या होता है, पूरा कंस्ट्रक्शन के साथ में पढ़ेंगे, उसके पूरे डायग्राम के साथ में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्टेट के बारे में। क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 तरह से क्लासिफाई, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस आप लोग परिचित भी होंगे, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत अच्छे से सुने भी होंगे नाम सॉलिड, लिक्विड और गैस का, ठीक है। उसे ही हम लोग करेंगे। अच्छा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब शेप हो गया, सॉफ्टनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स में फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल, जितना भी सब्सटेंस होता है, सारा सब्सटेंस क्या शो करता है? सोज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या शो करता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल स्टेट शो करेगा। फिजिकल स्टेट का मतलब हो गया शेप हो गया, सॉफ्टनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। सॉलिड, लिक्विड और गैस की फिजिकल स्टेट। तो सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है और गैसेस में क्या होता है? सॉलिड जो होता है, आप लोग बच्चे क्लास में भी पढ़े होंगे, सॉलिड जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स जो होता है उसका जो कंपोजिशन होता है, उसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? उसके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बीच का जो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? लिस्ट होता है, नहीं के बराबर होता है।
इसी के कारण से वो क्या कहलाता है, हार्ड सब्सटेंस कहलाता है। हार्ड होता है, रिजिड होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है। ये था हमारा सॉलिड का प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, बस इतना ही काफी होता है। फिर उसका आता है लिक्विड में। तो लिक्विड में क्या है, लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड के रिस्पेक्ट में, सॉलिड के रेफरेंस में क्या होता है, थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। उसका जो वॉल्यूम होता है डिफरेंट वॉल्यूम होता है, लेकिन उसका जो शेप होता है डिफरेंट शेप नहीं होता। जिस बर्तन में आप पानी को रख देंगे उसी का शेप ले लेगा, कटोरा पे रखेंगे कटोरा का भी शेप ले लेगा वो। और गैसियस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वेरी वीक, बहुत वीक होता है, एकदम लूजली पैक्ड होता है वो। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिस्ट होता है, स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी गैस को क्या कर देते हैं, कुकिंग वाला जो गैस है एलपीजी, उसको ओपन कर दे तो क्या पूरे सारे रूम में गैस फैल जाता है। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, इसके पीछे कंसेप्ट यही है, जो गैसियस जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच का स्पेस बहुत ज्यादा होता है। थोड़ा सा भी हम उसको क्या किए, मूव कराएं, थोड़ा सा भी ओपन किए गैस तो तुरंत क्या हो, कंटेनर से बाहर भाग आता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, उसके बीच का जो स्पेस होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कोई पूछेगा फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, सॉलिड लिक्विड और गैस। ऐसे कितना होता है, स्टेट 5 होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। उसके बाद एक होता है बोस आइंस्टाइन, और 5 होता है, 5 होता है। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा होता है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट 5 होता है। लेकिन पढ़ना हमें है 3 ही पढ़ना होता है, 3 पढ़ना होता है, 3 स्टेट्स। तो किसी भी मैटर की पूछे कितना स्टेट्स होता है तो बोलेंगे 5 स्टेट, बट पढ़ना है 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड और गैस। प्लाज्मा भी होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये भी होता है, बट हम लोग पढ़ेंगे 3। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस जो होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, क्योंकि उसके डिफरेंशिएशन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके डिफरेंशिएट फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करेंगे। जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन किसकी, क्लासिफिकेशन मैटर की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस की क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए यहां पे सॉलिड लिक्विड और गैस, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, और वो हो गया गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस। अब ये जो सॉलिड लिक्विड और गैस है, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो डिफरेंशिएट करना होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जानते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यदि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पता है, तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉलिड के कंडीशन में क्या होता है। तो सॉलिड जो होता है उसका फिक्स्ड शेप होता है, और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या होता है, फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, लिस्ट, नहीं के बराबर। स्पेस उसके बीच में नहीं होता है, और वो जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का बहुत क्लोज आता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, उसको एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, रिजिड हो जाता है वो।
तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस लिस्ट होता है, जगह ही नहीं है उसके बीच में, एकदम कॉम्पैक्ट होता है। यदि हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, ऐसा होता है उसके, सपोज कि ये मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के कंडीशन में, तो इसके बीच में क्या है, एक भी स्पेस नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, ये सॉलिड के कंडीशन में होता है। क्या है ये, तो ये हो गया हमारा सॉलिड के कंडीशन में। तो इसलिए क्या है, इसके बीच में स्पेस भी नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, इसलिए क्या होता है, ये रिजिड होता है, कांट बी कंप्रेस्ड, मतलब कहने का मतलब रिजिड होता है। क्या होता है, रिजिड, मतलब हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, कांट बी कंप्रेस्ड, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, रिजिड हो गया, रिजिड हो गया। ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या होता है, यदि डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी मैक्सिमम होता है, मतलब हाई डेंसिटी बोल सकते हैं। उसकी डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है, डेंसिटी क्या होता है, हाई डेंसिटी। अब ये फ्लो नहीं करता, सॉलिड डोंट फ्लो, आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं, सॉलिड डोंट फ्लो। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज किसके, लिक्विड के। तो लिक्विड में क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूल्स है थोड़ा दूर दूर होता है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब क्या है, इसका जो शेप होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन शेप जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, फिक्स शेप नहीं है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स शेप, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम बट डोंट फिक्स शेप, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है बट डोंट फिक्स्ड शेप। नंबर 2 के बारे में बात करें, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है सॉलिड के रिस्पेक्ट में, इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम रहता है, लेकिन इसकी बात इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस होता है, लेस देन द सॉलिड। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस इससे ज्यादा होता है, यहां पे लिस्ट होता है लार्ज या लार्जर देन सॉलिड। सॉलिड के कंडीशन में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिस्ट होता है, देखिए जरा उसके मॉलिक्यूल्स को, स्ट्रक्चर को ऐसे समझते हैं हम लोग, फोर्स मैक्सिमम होता है, स्पेस कम होता है, इसकी स्पेस क्या है, उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है। ठीक है, नंबर 3, अब ये जो है लिक्विड जो है, मतलब लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं एज मच एज सॉलिड, ऐसे बोल सकते हैं, कांट बी कंप्रेस्ड एज मच एज सॉलिड, इट कांट बी कंप्रेस्ड एज मच एज सॉलिड। ठीक है, अच्छा, इसकी जो डेंसिटी होता है मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं, इसकी डेंसिटी जो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसके कम से ज्यादा, इट्स डेंसिटी इज मॉडरेट टू हाई, या आप बोल सकते हैं इसकी जो डेंसिटी है, इसका मैक्सिमम होता है, इसका कम होता है, लिस्ट, मतलब लेस बोल सकते हैं, लेसर देन द, किससे, सॉलिड से बोल सकते हैं आप। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, ये डेंस होता है, ये डेंस नहीं होता, ये फ्लो कर सकता है, ये डोंट फ्लो, ये बोलेंगे फ्लो इजीली, ये फ्लो नहीं करता है, नंबर 5 में बोल सकते हैं डोंट फ्लो,
और ये बोल सकते हैं क्या करता है ये नंबर 5 में, इट फ्लो इजिली, ये इजिली फ्लो कर सकता है। अब बात करते हैं हम लोग गैस की। गैस की जो मॉलिक्यूल्स होता है क्या होता है, इसके बीच का जो स्पेस है मैक्सिमम होता है। स्पेस क्या है, स्पेस मैक्सिमम, देखिए जरा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लीस्ट होता है। चलिए नंबर 1, सबसे पहले चूंकि नंबर 1 में हम लोग शेप के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका भी शेप बात करेंगे। नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो फिक्स शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम, नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लिस्ट। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लिस्ट। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लिस्ट होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्स होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मैक्स। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्स होता है, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होता है कैन बी कंप्रेस्ड, इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग। चलिए लिखते हैं, इट कैन बी कंप्रेस्ड इट कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। इट कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होता है बहुत ही कम होता है, वेरी लो डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं, वेरी लो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, इट कैन फ्लो इजिली, ठीक है, वो इजिली फ्लो कर सकता है, फ्लो इजिली। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड। कोई पूछे कितना स्टेट होता है तो बोलिएगा 5 स्टेट, जबकि पढ़ना क्या है 3। 5 स्टेट में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन पढ़ना क्या, हमें 3 ही पढ़ना होता है, 3 पढ़ना होता है। ये था सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। और यही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस में काम आएगा। यही किस में काम आएगा, यह डिफरेंस में काम आएगा। फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्स होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस लिस्ट होता है, रिजिड होता है मतलब जो कंप्रेस नहीं कर सकते, हाई डेंसिटी होता है, ये फ्लो नहीं करता है। इसी का जस्ट अपोजिट है, फिक्स्ड वॉल्यूम बट डोंट फिक्स शेप होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड। इंटरमोलिकुलर स्पेस लार्ज होता है, लार्ज होता है किसके, सॉलिड के इसमें। ये इट कैन बी कंप्रेस्ड एज मैच एज सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं इसको। डेंसिटी क्या होता है, मॉडरेट टू हाई होता है। ये क्या कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है, नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें मैक्सिमम होता है, अट्रैक्शन भी क्या होता है, लिस्ट होता है। ये क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं इजीली, ये इजीली फ्लो करता है, इसकी डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो ये था प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू हम लोग तीनों को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक। तो ये हम लोग का हो गया, फिक्स से फिक्स वॉल्यूम, रिजिड होता है, कांट भी कंप्रेस्ड कर सकते हैं। इसका उल्टा है, ये इजीली फ्लो कर सकता है, ये भी इजीली फ्लो कर सकता है। ये इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत लो होता है, इसका डेंसिटी जो होता है मॉडरेट टू हाई, कम से ज्यादा, जबकि इसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम ऑफ व्यू से आता है, ये डिफरेंस पूछ दे कोई, 3 डिफरेंस, 3 मार्क्स का होगा तो आपको 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, टेम्परेचर भी पढ़ लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। बहुत सारा जब कंसेप्ट हो जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसी। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है स्टेट ऑफ मैटर को। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ मैटर, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ मैटर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ मैटर। कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है स्टेट ऑफ मैटर को।
ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर किस पे डिपेंड करता है? तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो डिपेंड करता है वो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। किस पे? इंटरमोलिकुलर फोर्स। किस पे डिपेंड करता है? तो स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर किस पे डिपेंड करता है? स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स। IMF का मतलब हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स। किस पे डिपेंड करता है? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। इंटरमोलिकुलर फोर्स यदि मैक्सिमम होगा, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा, IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो पार्टिकल्स को क्या करके रखेगा? खींच के रखेगा। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? लार्ज होगा। ये किस कंडीशन में होता है? ये सॉलिड के कंडीशन में ज्यादा होता है। इसीलिए सॉलिड के कंडीशन में पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड के कंडीशन में अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया तो वो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बहुत क्लोज आएगा और वो क्या हो जाएगा? सॉलिड कंडीशन में हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए जल्दी वो ब्रेक नहीं हो सकता है। और काइनेटिक एनर्जी इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है? वेरी लार्ज। यदि काइनेटिक एनर्जी लार्ज होगा क्या हो जाएगा? तब वो पार्टिकल्स मूव करेगा टू एंड फ्रो। तो ये जो था, ये था सॉलिड के कंडीशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक दूसरे के पार्टिकल्स जो होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल्स होगा वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा एक दूसरे के, और वो क्या हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा। मतलब ये हो गया किसके कंडीशन में? हम बोल सकते हैं सॉलिड के कंडीशन में। यदि लिक्विड में जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम होता है सॉलिड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा सा कम होगा, इसलिए वो क्या इजिली फ्लो भी कर सकता है। काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या हो जाएगा? इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी लिस्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी कम, क्योंकि वो क्या है? एक दूसरे को जकड़ कर रखा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो खींचेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गैस के कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है, इसलिए गैस को जैसे ही हिट करते हैं तो वो दूर दूर भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिस्ट होता है, स्पेस मैक्सिमम होता है। कंटेनर में थोड़ा सा भी गैस को लूज कर दिए, खोल दिए तो गैस तुरंत भाग जाएगा और वो एटमॉस्फेयर में आकर क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, जिसको हम इंटरमिक्सिंग और टू सब्सटेंस बोलते हैं, और वही होता है डिफ्यूजन का कंडीशन। उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन, जो गैस के कंडीशन में जो डिफ्यूजन होता है। यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा। यदि हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ज्यादा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम। यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब क्या है? निग्लिजिबल बोल सकते हैं। कम है मतलब निग्लिजिबल है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये किस कंडीशन में होता है? ये अट्रैक्टिव फोर्स, या बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा यदि सॉलिड से, सॉलिड के रिस्पेक्ट में यदि कम है, और अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्वियसली कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये हो जाएगा हमारा लिक्विड के कंडीशन में। और यदि मैक्सिमम हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, ये एकदम लिस्ट हो जाएगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स भी लिस्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया। तो ये किस कंडीशन में होता है? तो ये होता है गैस के कंडीशन में। मैटर एग्जिस्ट इन गैस, ये जो होता है मैटर, ये गैस के कंडीशन में। और ये किसके कंडीशन में? ये होता है सॉलिड के कंडीशन में। किसके कंडीशन में होता है? ये सॉलिड के कंडीशन में। लिक्विड के कंडीशन में भी होगा, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा?
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा सॉलिड के रिस्पेक्ट में, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया सॉलिड के रिस्पेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा कम होगा इसके रिस्पेक्ट में, थोड़ा सा कम मतलब वो लिक्विड हो गया। मैक्सिमम यदि होता है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम हो जाए, मैक्स हो जाए, तो ये किस कंडीशन में होता है? ये गैस के कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में होता है? गैस के कंडीशन में। इससे थोड़ा सा यदि लिस्ट होगा IMF, इलेक्ट्रो इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम, मतलब हम बोल सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में कम। अट्रैक्टिव फोर्स भी इसके रिस्पेक्ट में कम, किसके रिस्पेक्ट में? सॉलिड के रिस्पेक्ट में। तो काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा कम होगा, वो मतलब थोड़ा सा कम है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मैक्सिमम होता है गैस के कंडीशन में, इसलिए वो एग्जिस्ट करता है वो मैटर गैस में। अब ये मैटर किस कंडीशन में आएगा? यदि ऐसा कंडीशन है तो सॉलिड के कंडीशन में आएगा। ये किस कंडीशन में आएगा? तो सॉलिड के कंडीशन में आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को पूछिएगा कि टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, किस यूनिट में, तो बोलेगा डिग्री सेल्सियस, जबकि वो कॉमनली यूज यूनिट होता है और एसआई में केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। इसका हमेशा पूछा जाता है चेंज करना, डिग्री से केल्विन में और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाता है। आप चाहें तो फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए भी एक कंसेप्ट आता है, फॉर्मूला छोटा सा के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? टेम्परेचर। तो बच्चों टेम्परेचर क्या होता है, इसको यदि हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना हॉट है वो, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। क्या है ये? डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग किस में मेजर करते हैं? यदि एसआई के बारे में बात करें तो ये होता है केल्विन। कॉमनली जो यूज करते हैं, कॉमनली यूज यूनिट, ये होता है डिग्री सेल्सियस, ये होता है डिग्री सेल्सियस। और एक और होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक और होता है जिसे हम फ़ारेनहाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट। क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट, जिसे क्या लिखते हैं? एफ में, ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो ये तीन होता है। एसआई क्या हो गया? केल्विन हो गया। कॉमनली यूज यूनिट क्या हो गया? सेल्सियस। अब यहां पर है, यदि मान लीजिए सपोज कीजिए किसी भी हॉट बॉडी को क्लोज मान लीजिए मेजर करना है, जैसे फीवर हो गया किसी को, ऐसे मेजर करते हैं, उसे हम लोग फ़ारेनहाइट में बोलते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि आप उसे सेल्सियस नहीं बोल सकते, सेल्सियस में क्या होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37, वहां पे क्या होता है 37 के, यदि हम लोग बोल दें, मान लीजिए 37 के जगह पे यदि बोल दें हमें हो गया है 102 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, वो होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। चलिए, तो अब मान लीजिए कन्वर्ट करना है हमें डिग्री सेंटीग्रेड से, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो कैसे हम लोग करेंगे? तो एक फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। C/5 इक्वल टू F माइनस 32/, मान लीजिए अब डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया? इसकी वैल्यू दिया गया है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा इसमें? फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे हम मान ली, सपोज कीजिए यहाँ पे हम ले लें फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में ले लेते हैं मान लीजिए आपका 100, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा? तो सिंपल सा क्या करेंगे, इसके जगह पे यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो C/5 इक्वल टू 100 माइनस 32/9। अब आप यहाँ क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब फ़ारेनहाइट से किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री सेंटीग्रेड में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो C/5 इक्वल टू, माइनस कर दीजिए 8, माइनस कर दीजिए 6/9, ठीक है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो C इक्वल टू क्या हो गया? 68/9 इंटू 5। अब सिंप्लीफाई कर दिए, वो जो टेम्परेचर आएगा
किस में आएगा, वो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब एक और आता है, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया है कि कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में दिया गया है। मान लीजिए सपोज कीजिए कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू, क्वेश्चन है मान लीजिए कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो याद रखिए डिग्री सेंटीग्रेड है। अब डिग्री सेंटीग्रेड से आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 273 से प्लस कर दिए तो केल्विन में, मान लीजिए केल्विन में है। ठीक है, अब डिग्री सेंटीग्रेड में करना है तो क्या करेंगे, इसमें 273 आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, अब दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 प्लस 273 कर दिए तो कितना आ गया, 273 केल्विन। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, मान लीजिए सपोज कीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 283, किस में आ जाएगा, केल्विन में। तो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप प्लस कर देंगे, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में करना है तो 273 माइनस कर देंगे। और यदि फ़ारेनहाइट में करना है तो ये फार्मूले को याद रखें, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में 273 प्लस कर दिए, अब केल्विन में है 273, अब डिग्री में करना है तो 273 माइनस कर दिए तो वो आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कन्वर्ट करना डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये सीख गए। चलिए अब है, मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन और दे दिए, 273 सपोज कीजिए 273 केल्विन है, इसे करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो कैसे करेंगे, 273 माइनस 273 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ये तो आप कर सकते हैं केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 273 को, 273 क्या करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप कितने से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 273 से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किससे कर देंगे, तो 273 से। अब है अगला जो टॉपिक है वो इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन, जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से वेपर बन गया, गैस बन गया, फिर गैस से क्या आ गया, लिक्विड, फिर लिक्विड से क्या आ गया, सॉलिड, डायरेक्ट गैस से सॉलिड, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, क्या होता है, इसे ही बोलते हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब स्टेट ऑफ मैटर का चेंज होना, इंटर कन्वर्ट करना। अगला टॉपिक में हम लोग वही पढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड चेंज कर जाता है लिक्विड में, उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या हो जाए, बॉयल करने लगे। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैसियस स्टेट या गैस इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं बीपी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट करने लगे उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट कर जाए। सिंपल, द टेम्परेचर एट विच जिस टेम्परेचर पे द टेम्परेचर एट विच अ solid changes into liquid, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड चेंज कर जाए लिक्विड में, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या कर जाए, चेंज कर जाए, लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट, गैस स्टेट या गैसियस स्टेट, उसे क्या बोलते हैं, बीपी।
और जब सॉलिड मेल्ट कर जाए तो उसे बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग क्या होता है, लेटेंट हीट वेपोराइजेशन क्या होता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, कुछ मजा आएगा ये।